अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 47 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन के चैप्टर में और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, कोई भी कंसेप्ट कोई भी लम्हा आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं। और ये हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन से हमारे पास कंसेप्ट है। लेक्चर हमारे पास 47 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। कि हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होते हैं। तो इसका पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है, और फिर इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो थ्योरेटिकल की तरफ हम आ जाते हैं। फंक्शन दे टेक इन अदर फंक्शन एज अ पैरामीटर आर रिटर्न अ फंक्शन। तो ये कह रहा है कि ये इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन होगा जो कि हमारे पास ले लेगा एक इन अदर फंक्शन, एक और फंक्शन को ले लेगा एज अ पैरामीटर, हमारे पास एज अ पैरामीटर लेगा या फिर रिटर्न करेगा किसी फंक्शन को। तो अगर आपने इससे पहला लेक्चर देखा है तो उसमें हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होता था। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कॉलबैक फंक्शन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया था, और उसी फंक्शन में जब हम कॉल कर रहे थे तो इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया था, इसी पैरामीटर की जगह पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो एक ही फंक्शन में हमने दूसरी फंक्शन को कॉल किया था एज अ पैरामीटर। तो उसी तरह का हमारे पास कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंड है। तो अगर इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह का एक एग्जांपल कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का एग्जांपल है कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे, जिसमें हमारे पास एक कैलकुलेटर फंक्शन होगा, एक हमारे पास ऐड का फंक्शन होगा। कैलकुलेटर में हमारे पास तीन पैरामीटर होंगे, एक फॉर एग्जांपल ए बी पैरामीटर और एक ऑपरेशन पैरामीटर। और ऑपरेशन को हम क्या करेंगे, एज अ हम फंक्शन रिटर्न करेंगे, और उसमें हम जो ए बी पैरामीटर है उसको हम रिटर्न करेंगे। और दूसरा फंक्शन हमारे पास ऐड का होगा, जो कि ऐड करेगा दो वेरिएबल को। अब जब हम कॉल करेंगे तो कैलकुलेटर फंक्शन में हम क्या करेंगे कि हम ऐड फंक्शन को एज अ पैरामीटर कॉल करेंगे, जो कि ऑपरेशन हमारे पास पैरामीटर होगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक हमारे पास क्या फंक्शन होगा, एक हमारे पास कैलकुलेटर का फंक्शन होगा, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ए पैरामीटर, बी पैरामीटर और एक हमारे पास ऑपरेशन पैरामीटर, ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है कि इस ऑपरेशन पैरामीटर को हमने एज अ फंक्शन हमने यहाँ पर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न, इसको थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ, इसको हमने रिटर्न करना है एज अ फंक्शन हमने रिटर्न करना है। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कॉलबैक फंक्शन में हमने भी इसी यहाँ पर एक पैरामीटर लिया था, और पैरामीटर को हमने एज अ फंक्शन यहाँ पर हमने रिटर्न किया था। हमने यहाँ पर क्या किया था, रिटर्न किया था। और इसमें जब हम कॉल कर रहे थे तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे थे। इस पैरामीटर की जगह पर, कॉलबैक पैरामीटर की जगह पर हमने किसको कॉल किया था, हमने इसको पास किया था, बाय फंक्शन को हमने पास किया था। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा नहीं है तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन में हमारे पास है। अब यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे, ए पैरामीटर और बी पैरामीटर को हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा फंक्शन होगा, जो कि ऐड का फंक्शन होगा। इसमें हम फॉर एग्जांपल एक्स और वाई की पैरामीटर लेंगे, और इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए हम console.log करेंगे, क्योंकि जब रिटर्न यूज़ हुआ हो फंक्शन के अंदर, तो जब आप कॉल करेंगे तो उसके लिए आप console.log ज़रूर लगाएंगे। अगर रिटर्न ना किया हो, मतलब console.log इसके अंदर हो, तो आप डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो हमारे पास रिटर्न है, तो इस वजह से console.log। अब कैलकुलेटर फंक्शन में हम कॉल करेंगे किसको, हम ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब लेकिन पहले हमारे पास ये दोनों पैरामीटर को हम कॉल करेंगे, और इस ऑपरेशन पैरामीटर की जगह पर हम ऐड फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर जो कॉलबैक का फंक्शन है वहाँ पर मैंने समझाया भी है। अगर इसकी समझ ना आई हो तो पहले वो देख ले, वो सिंपल है और ये हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ वैल्यू देता हूँ 5। इस ए के लिए हमारे पास 5 और बी के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दे दिया 6। अब इस ऑपरेशन की जगह पर ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन रिटर्न करेगा ए और बी, मतलब इसमें जो 5 और 6 है ये रिटर्न करेगा किसको, कैलकुलेटर फंक्शन को रिटर्न करेगा। अब इसकी जगह पर, इस ऑपरेशन की जगह पर हम क्या देंगे, ऐड को देंगे।
जब हम ऐड को देंगे तो ऐड हमारे पास क्या करेगा कि इन दो वेरिएबल को ऐड करेगा। तो जब ऐड करेगा, जो कि हमारे पास इसकी जगह पर हमने लिया है, तो ये पहले रिटर्न करेगा और ये हमारे पास ऐड करेगा। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। तो जब इसको मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 11 आया है। अगर कोई स्ट्रिंग आप यहाँ पर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, द एड ऑफ टू वैल्यू एज, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह कर दूँ और दोबारा रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे द एड ऑफ टू वैल्यू एज 15 तो हमारे पास आ गई है। तो कुछ भी नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन आप अगर हर एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है। तो क्या करना है, जिस तरह हमने कल बैक फंक्शन को देखा था कि हमारे पास क्या होता था कि एक फंक्शन में हम जब हम कॉल करेंगे तो दूसरी फंक्शन को एज अ पैरामीटर उसमें पास करेंगे। तो उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंड है। वहाँ पर पैरामीटर नहीं थे, यहाँ पर हमारे पास पैरामीटर है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन है कैलकुलेटर का, एक हमारे पास ऐड का है। कैलकुलेटर में हमारे पास 3 पैरामीटर है, ए, बी और ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन है वो हमारे पास रिटर्न कर रहा है ए और बी की वैल्यू को। जो भी हम ए बी की वैल्यू देंगे वो हमारे पास रिटर्न करेगा किसको, कैलकुलेटर फंक्शन को। और दूसरा हमारे पास ऐड का है जो कि एक्स और वाई की पैरामीटर है, जो कि हमारे पास रिटर्न कर रहे हैं क्या, एडिशन, एक्स प्लस वाई की एडिशन को ये क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब हम कॉल के दौरान पर हम क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेटर के फंक्शन में हमने 2 पैरामीटर पास की, जो कि ए और बी की वैल्यू है। तो इसको हमारे पास रिटर्न होंगे किसको, कैलकुलेटर फंक्शन को। और इस पैरामीटर की जगह पर, इस ऑपरेशन की पैरामीटर की जगह पर हमारे पास हमने क्या दिया है, ऐड के फंक्शन को हमने कॉल किया है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन हमारे पास है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है। तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आता है। तो जब भी हम एक फंक्शन में दूसरी फंक्शन को एज अ पैरामीटर हम पास करें, एज एन आर्गूमेंट हम पास करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं, या फिर हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब अगर किसी को इसकी समझ ना आई हो, किसी को कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई भी इशू हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।